आजकल मार्केट में एक नई न्यूज़ चल रही है कि एफएनओ पे जो टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा। इस न्यूज़ की क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने बोला है कि हम सोच रहे हैं कि जो एफएनओ की जो इनकम है उसको बिजनेस इनकम से हटा के इसको स्पेकुलेटिव इनकम में डाल दिया जाए। स्पेकुलेटिव इनकम कौन सी होती है, जैसे लॉटरी है, क्रिप्टो करेंसी है, इन सबको स्पेकुलेटिव में डाला गया है। अब स्पेकुलेटिव का रूल क्या होता है, इसका पहला रूल ये होता है कि इसके जो लॉस एंड प्रॉफिट होते हैं उनको आप दूसरे बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। कि आपको अगर एफएनओ में लॉस है तो आप दूसरे बिजनेस के जो आपका जो प्रॉफिट है उसके साथ इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। दूसरा रूल इसका ये होता है कि इस पे स्ट्रेट 30% टैक्स लगता है। ये दो रूल पहले से चलते आ रहे हैं स्पेकुलेटिव इनकम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें एफएनओ में ये होता है तो एफएनओ में इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पहले अब ये रूल क्या था और अब नया रूल क्या है। पहले रूल क्या था, अभी जो रूल है मतलब उसमें क्या है कि आपको अगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हुए हैं क्रिप्टो के अंदर, सॉरी एफएनओ के अंदर, तो आप उसको दूसरे बिजनेस के साथ एडजस्ट कर सकते थे। कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको लॉस है, दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट है, तो आप उसको उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एफएनओ का जो प्रॉफिट है उसको सिर्फ एफएनओ के साथ ही एडजस्ट करना है, लॉस को एफएनओ के लॉस के साथ ही करना है, दूसरे बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। फिर अगर बात करें टैक्स की, टैक्स का क्या है, पहले रूल क्या था, पहले रूल ये था कि आपका जो टैक्स होगा इस पे प्रॉफिट पे, वो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। 5%, 20%, 30%, वो जो आपकी जिस आप स्लैब में आ रहे हो उसी हिसाब से लगेगा। लेकिन अब क्या है कि अब जो टैक्स है वो स्ट्रेट 30% हो जाएगा। लेकिन ये जो 30% वाली बात है ना, ये अभी तक सेबी ने बोली नहीं है, आरबीआई ने भी नहीं बोली है। ये सिर्फ जो एक्सपर्ट है वो बिलीव कर रहे हैं कि अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जैसे क्रिप्टो में 30% लगता है, वैसे यहाँ पे एफएनओ में भी 30% टैक्स लगना चालू हो जाए। लेकिन इसमें मेरे को एक चीज और दिख रही है कि जैसे सरकार चाहती है कि हम इसको स्पेकुलेटिव इनकम में डालें। सीधा अगर डालेंगे तो इसको लोग क्या है, विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। इससे अच्छा है कि पहले ये टैक्स वाली न्यूज फैला दो अच्छे से। जब टैक्स वाली न्यूज फैल जाएगी तो हम कह देंगे नहीं जी हम टैक्स नहीं लगा रहे, हम जो पहला क्लोज है उसी को ले रहे हैं, दूसरे क्लोज को हम नहीं ले रहे, दूसरा हम कैंसिल कर रहे हैं। तो उससे क्या लोगों को थोड़ा सॉफ्ट फील होगा कि चलो यार दो में से एक चीज ही तो हुई है, पहले दो हो जाती तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। लेकिन सरकार ने इसमें एक चीज और डाल दी कि हम ये सब किसके लिए करें, रिटेल इन्वेस्टर है उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा लॉस में है, 90% लॉस में है, तो उनको हम बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप सोच के देखो कि रिटेल इन्वेस्टर तो ऑलरेडी 90% लॉस में है, तो आप उनको क्या बचा रहे हो, वो तो टैक्स दे ही नहीं रहे हैं। और जो 10% प्रॉफिट में है उनके पास इन 90% का जो लॉस है वो सारा इन 10% के पास है। तो ये तो बड़े प्रॉफिट में है, तो ये तो ऑलरेडी 30% टैक्स दे ही रहे होंगे, तो आप इससे क्या साबित कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़े। अब ये तो वो वाली बात होगी। एक कहानी है आपको सुनाता हूं मैं कि एक गांव के अंदर सारे अधिकारी आते हैं, कलेक्टर आते हैं, तहसीलदार आते हैं, पटवारी आते हैं, कुछ टीचर्स भी आते हैं। आके गांव के लोगों को बोलते हैं कि आप एक काम करो, आपकी हम नसबंदी करेंगे, आप बच्चे पैदा बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो गांव के लोग कहते हैं जी ये तो गलत बात है, हमारी नसबंदी क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं जी नहीं, बच्चे पैदा कर रहे हो, नसबंदी कर देंगे, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। तो एक उसमें ना बुजुर्ग होता है, वो उठ के बोलता है कि साहब एक बात बताओ, जो यहाँ पे टीचर लोग आए हुए हैं इतने, इनमें से किसी ने नसबंदी करवाई है। तो कहा नहीं जी। तो तहसीलदार आया, उसने करवाई है, नहीं जी। तो जो कलेक्टर साहब बैठे इन्होंने तो करवाई होगी। तो कलेक्टर साहब को गुस्सा आ गया, वो खड़े होके बोले कि भाई हम क्यों नसबंदी कराएंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो पता है कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं, हम अपने परिवार के हिसाब से बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हुए हैं। तो वो जो बुजुर्ग है वो बोलता है कि भाई आप हमें, सब लोग हमें नसबंदी करने पे तुले हुए, आप हमें क्यों नहीं पढ़ा लिखा रहे हो। मेन मुद्दा तो पढ़ाई लिखाई का, आप भी हमें पढ़ाओ लिखाओ ताकि हम भी थोड़ा अवेयर हो। यही चीज क्या है, आरबीआई और सेबी मिलके कर रहे हैं कि एक काम करो भाई, इनको लॉस हो रहा है, टैक्स बढ़ा दो। भाई टैक्स बढ़ाने से अच्छा हमें कुछ इसके कुछ रूल बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, कुछ कोर्स सेबी को लॉन्च करने चाहिए, कुछ ट्रेनिंग सेशन देने चाहिए, जिससे क्या हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा नॉलेज बढ़े।